दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो भी बात करने वाले हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी ना बदल दे तो हमें कहना, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना और अपने मन में जो भी आए कमेंट में लिख देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, आप किसी से कभी नहीं डरेंगे, जिंदगी में कभी भी दुख नहीं रहेगा और आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपके जिंदगी में हर काम में सक्सेस होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको तो किसी भी चीज को लेकर कोई भी चिंता नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको तो जैसे पुनर्जन्म मिल जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ 10 स्टेप में हम आपको ये सारे बातें बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम ऐसे क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने ऐसे क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? दोस्तों, ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ भी लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया था और जो दिया यहीं पर दे दिया। जो लिया भगवान से लिया और जो दिया उसी को ही तो दे दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना होगा। जो आज तुम्हारा है काल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। आज तुम जिसे दुख समझ रहे हो वो भी किसी का सुख का कारण होगा और किसी का सुख का कारण भी तुम्हारा दुख का कारण है। इसलिए ये सुख दुख पाना गवाना ये कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो उसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों किसी से व्यर्थ में डरते हो? अरे कौन तुम्हें मार सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे चलकर होगा वो भी अच्छा ही तो होगा। इसलिए तुम बीते हुए कल का पश्चाताप ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। वर्तमान में जो हो सकता है वही करो। वर्तमान में ही खुशी ढूंढो और लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने कर्म करते चलो। नंबर 3, मृत्यु से भी बढ़कर मृत्यु का भय होता है। दोस्तों याद रखें, ना तो कोई मरता है और ना तो कोई किसी को मारता है। ये सभी निमित्त मात्र है। दुनिया के सभी प्राणी जन्म लेने से पहले बिना शरीर के ही थे और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हो जाएंगे। ये तो सिर्फ बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, तो फिर इनका शोक क्यों करते हो? इस दुनिया में तो कोई भी अमर जड़ी बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ है ना। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से मरेगा। इसलिए मृत्यु का भय मत करो। मरना तो सभी को एक न एक दिन जरूर है। जो जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य मरेगा। ना तो समय से पहले मरेगा और ना ही समय के बाद मरेगा। सटीक समय पर ही मृत्यु होगी, क्योंकि ये दुनिया के सारे कार्य पूर्व निर्धारित है कि कौन कब मरेगा। इससे पहले कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सभी तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए सभी मृत्यु का भय अपने मन से त्याग दो और अपने काम में पूरे लगन के साथ लगे रहो। नंबर 4, आत्मा अजर अमर है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगा सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग ये मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए हैं असल में वे मरे नहीं है, ये शरीर छोड़ी है, वे तो कहीं और जन्म ले जाएंगे। ऐसे सोचने वाले लोग ही अपना जीवन में सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। रो रो कर यदि किसी को जीवित किया जा सकता है तो इस संसार में कोई नहीं मरता। इसलिए जो जन्म लेता है उसे खुशी से स्वागत करो और जो अपना शरीर को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करता है उसे भी खुशी से विदाई दो और अपना कार्य करते रहो। नंबर 5, कोई भी हमारा अपना नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे तो पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत सी जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। अभी आप जो इस वीडियो को देख रहे हो आपका भी कई बार जन्म हो चुका है और जो अभी आपके साथ हैं वे सिर्फ आपके साथ एक ही जन्म तक रहेंगे। ना तो पिछले जन्म में वे आपके साथ थे और ना ही अगले जन्म में वे आपके साथ रहेंगे। यही इस ब्रह्मांड का चिरंतन सत्य है, इसे स्वीकार करो। नंबर 6, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं।
दोस्तों, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए किसी भी कर्म को फल के इच्छा से मत करो और किसी इच्छा को रखकर अपना काम मत करो। जिंदगी में सिर्फ अपना काम करते रहो और फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वो अच्छे कर्म का हो या फिर बुरा कर्म का। किसी को कुछ भी देना, वो सब ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो गांव में और शहर में रहते हैं वे जीवित हैं, और जो जंगल में तप आदि करते हैं वे भी जीवित हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर फोकस करें। नंबर 7, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों का स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र भी हो जाते हो। इसलिए मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो। फिर देखना ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। न सिर्फ ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंचभूतों से बना है और एक दिन इसी में ही मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? नंबर 8, धर्म के शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को समर्पित करते चल। ऐसे करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा और सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। नंबर 9, विश्वास। दोस्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वे तो वैसा ही बन जाता है। लेकिन सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा करता है, भगवान उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देते हैं। नंबर 10, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। अर्थात ये 3 गुण आत्मा को अधोगति में लेके जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। दोस्तों, आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप सबको क्या सीखने को मिला हमें जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। धन्यवाद।